मौलाना फजल रहमान ने मौजूदा हुकूमत को गैर आईनी करार दे दिया। कहते हैं अवाम का वोट चोरी किया गया। मुल्क में आज आईनी हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद हो रही है। पीडीएम का इत्तेहाद दोबारा इलेक्शन कराने के लिए है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी। आईजी सिंध वाक़े पर अपोजिशन की तनकीद। लीगी रहनुमा शाइख खकान अब्बासी का कहते हैं आईजी सिंध के घर का मुहासरा किया गया। ये वफाक और सूबे के दरमियान टकराव है। राजा परवेज अशरफ ने कहा वाक़े से लगा वफाक खुद मुलव्विस है। पुलिस डिपोलराइज हो रही है। वज़ीर आज़म खामोश। आर्मी चीफ ने अहसन तरीके से इक़दाम उठाया। कराची वाक़े पर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज से माजरत ख्वाह। नफीसा शाह कहती हैं हालिम आदिल शेख पुलिस अफसरान को यरगमाल बना रहे थे। पीडीएम के बयानी को तक़वियत मिली। हुक्मरानों को जमहूरी अंदाज में शिकस्त देंगे। सिंध पुलिस का मोरल किसी सूरत नहीं गिरने देंगे। वज़ीर आला फराद अली शाह की सिंध पुलिस के सीनियर अफसरान को धमकी। वज़ीर आला हाउस में होने वाली मुलाकात में आईजी सिंध मुश्ताक मेहर, एडिशनल आईजीज और डीआईजी शरीक। फराद अली शाह ने कहा सिंध पुलिस ने आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तरीके से काम जारी रखे। बादशाह के दामाद ने बाबाए कौम की मज़ार की तौहीन की। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं आम आवाम का कानून अलग रखना जुल्म का निज़ाम। जमहूरियत के नाम पर यह मजाक बंद करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कोई शुबा नहीं पुलिस अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। इश्तियाल अंगेजी फैलाने का मुकदमा। गुजरांवाला सेशन अदालत के कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत में 10 नवंबर तक तौसी। सीपीओ गुजरांवाला को अपनी निगरानी में तफ्तीश मुकम्मल कराने का हुक्म। मोहम्मद सफदर कहते हैं दरवाजे तोड़ना, दीवारें फलांगना मिशन बन जाए तो आइन की बालादस्ती नहीं रहती। हम किसी किस्म की कोई रियायत या किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं चाहते, मगर एक शख्स जिसने खून पसीना दे के इस मुल्क को कौम की खिदमत की है, 3 दफा वजीर आला रहा है, कौम के अरबों रुपए बचाए हैं, ये कहाँ की इंसानियत है कि एक शख्स को कुर्सी तक मुहैया न की जाए। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। अता तारर कहते हैं शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज जमीन पर सोने पर मजबूर किया जा रहा है। हम शहबाज शरीफ के प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए कोई दरख्वास्त नहीं देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सिर्फ पीटीआर के अरकान को तरजीह देते हैं। नवाज शरीफ साहब दिल का इलाज कराने गए, पता नहीं किस इलाज में पड़ गए, वापस आए। बानी हुक्म न बने, पाकिस्तान आकर सियासत करें, किसने रोका है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं प्लेटलेट्स की नई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। लीगी कायद का जोश खताबत बता रहा है अब दिल की तकलीफ कम है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ से तहकीकात से मुतालिक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो का एक बार फिर अपोजिशन लीडर पर तहकीकात में अदम ताउन का इल्जाम। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ से बैरून मुल्क खरीदी गई 4 प्रॉपर्टी से मुतालिक सवाल किए गए जिनका उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून का असेंबली इजलास के लिए शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त न देने का फैसला। पार्टी सदर की तरफ से पार्लिमानी पार्टी को हिदायत जारी। लीगी ज़राए के मुताबिक स्पीकर बतौर कंस्टिट्यूशन प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना चाहें तो वो जाने, उनका काम जाने। एहतसाब अदालतों को रोजाना की बुनियाद पर करप्शन के मुकदमात की समाअत करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का कहना है ज़ेर समाअत रेफरेंसेस के ट्रायल में ताख़ीर न करें। गैर जरूरी मुकदमे में इल्तवा के बजाय जल्द फैसला किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत मुख्तलिफ केसेस के हवाले से गुफ्तगू। मुख्तलिफ मुकदमात और ट्रिब्यूनल्स पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुतालिका ज़ेर इल्तवा मुकदमात के हल के हवाले से लाहे अमल पर बातचीत। हम दुरुस्त समझ पर चल निकले। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। सितंबर में
73 मिलियन के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट पहली सहमाही के लिए 792 मिलियन सरप्लस हो गया। बरामदात 29% से बढ़ गई। तरसलात ज़र में 9% इजाफा। मुल्क में जारी महंगाई के तूफान से अवाम परेशान। अशिया और अनाज की कीमतों में इजाफा। गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पंजाब में जगह जगह सस्ते सहूलत बाजार कायम। अशिया जरूरत की फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। खाली स्टॉल से इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगे। मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत ECC का इजलास। वजारत दफा के लिए 17 अरब रुपए की 2 ज़मीनी ग्रांट्स की मंजूरी। वजारत तजारत की दरामदी पॉलिसी ऑर्डर 2020 की समरी भी मंजूर। फातिमा फर्टिलाइजर और एग्रीटेक खाद फैक्ट्री को LNG सप्लाई की मंजूरी। पाकिस्तान फिर लिस्ट से निकलेगा या नहीं, FATF का इजलास आज पेरिस में होगा। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने से मुतालिक इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। FATF 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के एक्शन प्लान रिपोर्ट का जायजा लेगी। इस्लामाबाद में HEC के बाहर असातिज़ा का मुजाहरा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने एसोसिएशन के अहदेदारान को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। असातिज़ा का वफ़द वज़ारत तालीम पहुँच गया। सदर डॉक्टर सुहेल यूसुफ, सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कलीमुल्ला और दीगर अहदेदारान मुज़ाकराती वफ़द में शामिल। वज़ारत समंदर पर पाकिस्तानी का एक और बड़ा इक़दाम। 10 साल बाद खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की रवानगी। मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी कहते हैं कुवैत रवाना होने वाली पहली खेप में 226 डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज शामिल होंगे। दूसरे मरहले में मज़ीद 200 अफराद कुवैत जाएंगे। कुवैत 1000 से ज़ायद पाकिस्तानी हेल्थ प्रोफेशनल्स को रोज़गार फराहम करने का ख्वाहां। मुल्क में कोरोना से मजीद 19 अमवात। तादाद 6654 हो गई। 24 घंटे में 660 नए केसेस रिपोर्ट। 3,24,744 मुतासरीन में से 3,08,674 से मुताबिक डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ वायरस का शिकार हो चुके। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का हंगामी इजलास। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव पर तशवीश का इज़हार। SOPs पर अमल दरामद न किया गया तो सर्विसेज दोबारा बंद करेंगे। NCOC की तंबीह। तमाम चीफ सेक्रेटरीज को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। दुनिया में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 4,10,40,000 से तजावज़। मरने वालों की तादाद 1,29,000 हो चुकी। भारत में वायरस से हलाकतों की तादाद 1,15,950। रूस, फ्रांस, स्पेन और ब्राजील में जामिया केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा। CCPO लाहौर उमर शेख 2 रोज की रुख्सत पर चले गए। रियाशी ऑपरेशन से इशफाक खान को CCPO लाहौर का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। गुज़श्ता रोज CCPO और खातून के दरमियान मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आई थी।